हेलो। क्या आपको पता है कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है? पैसे की, टैलेंट की, या लक की, या हार्डवर्क की? मैं आपको एक बात बता सकता हूँ जिसकी ज़रूरत आपको सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूर लगेगी। वो चीज़ है माइंडसेट, मतलब मानसिकता। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा है कि व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वो जो सोचता है वही बन जाता है। और यही बात माइंडसेट बुक की ऑथर कैरोल ड्वेक हमें समझाती है कि कैसे अपना माइंडसेट एक मजबूत और सकारात्मक स्वस्थ आत्मसम्मान को विकसित करने के लिए आवश्यक है, जो हमारे सेल्फ कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है और हमारे बारे में हमारे बिलीफ सिस्टम, एटीट्यूड और इमोशन को दर्शाती है। अर्थ कैरोल ड्वेक हमें समझाती है कि कैसे हमारे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस विचार हम पर इफेक्ट करते हैं और कैसे कुछ सिंपल थॉट्स हमारी क्षमता में सुधार ला सकते हैं। रिसर्चर एंड प्रोफेसर कैरोल ड्वेक ने माइंडसेट शब्द का उपयोग करके लोगों की एबिलिटी और टैलेंट के बारे में सोचने के तरीके को डिस्क्राइब किया है। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मगर उनमें से बहुत कम ही लोग बिजनेस शुरू कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक बात बैठी हुई होती है कि बिजनेस करना हमारी बस की बात नहीं है। बिजनेस करना सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोगों का ही काम है। उन्हें लगता है कि बिजनेस करने का टैलेंट उनके खून में नहीं है, उनके जीन्स में नहीं है, बल्कि ऐसा नहीं है। बिजनेस करने का टैलेंट खून और जीन्स में नहीं, बल्कि उनके माइंडसेट पे होता है। हम अपने व्यक्तित्व के बारे में जो कुछ सोचते हैं वो हमारे माइंडसेट से आता है। अर्थ कैरोल ड्वेक दो दृष्टिकोण के बीच में विचार करती है, फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। पहली फिक्स माइंडसेट है जो यह बताती है कि आपकी एबिलिटी जन्मत जाता है और अनचेंजेबल है। दूसरी ग्रोथ माइंडसेट है जो कि यह बताती है कि आप अभ्यास के माध्यम से सुधार सकते हैं। फिक्स माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि टैलेंट ही सब कुछ है। उन्हें लगता है कि यदि वो टैलेंट के साथ पैदा नहीं हुए, यदि उन्हें टैलेंट गिफ्टेड नहीं है, तो अपने लाइफ में कुछ खास नहीं कर सकते। उन्हें लगता है कि सक्सेसफुल लोगों को टैलेंट उनके जन्म से मिला हुआ है और यही वजह है कि वह कभी भी सुधरने की कोशिश नहीं करते। इसके अपोजिट एक ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि वे जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं उसके लिए वे कड़ी मेहनत करते हैं, अपने लाइफ गोल के लिए खुद को समर्पित करते हैं और जितना पॉसिबल हो उतना अभ्यास करते हैं। फिक्स माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों से बचते हैं क्योंकि यह उन्हें ऐसा महसूस करवाता है जैसे वे टैलेंट या स्मार्ट नहीं है। जब काम कठिन हो जाता है वो इंटरेस्ट खो देते हैं और वे आसानी से हार मान लेते हैं। कठिन परिस्थितियों से बचने की कोशिश करना फिक्स माइंडसेट वाले लोगों की विशेषता होती है, क्योंकि जितना कम समय आप किसी चीज पर काम करने के में लगाते हैं उतने कम फेल होने के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए वे कठिन परिस्थितियों से बचने की कोशिश करते हैं। कैरोल ड्वेक एक हॉलीवुड फिल्म एक्टर क्रिस्टोफर रीव, जो कि ओरिजिनल सुपरमैन फिल्म के एक्टर थे, उनका एक हादसा बताती है। मई 1995 को क्रिस्टोफर रीव का एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट की वजह से उनका गर्दन से नीचे का हिस्सा पैरालाइज हुआ। अगर उनका फिक्स माइंडसेट जैसा विचार होता तो शायद उनकी कार एक्सीडेंट के बाद जल्द ही मृत्यु हो जाती। इसके बजाय उन्होंने एक जबरदस्त लड़ाई लड़ी, स्पिनल कॉर्ड रिसर्च के लिए एक कार्यकर्ता बन गए और अंत में अपने हाथ, पैर और यहाँ तक कि ऊपरी शरीर के मूवमेंट करने में सफल हो गए। अब तो वो स्विमिंग भी कर पा रहे हैं। जिन लोगों की ग्रोथ माइंडसेट है वे चुनौतियों की तलाश में रहते हैं। वे खुद को साबित करना चाहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वे चैलेंज से कुछ सीखेंगे और उन्हें लगता है कि चैलेंज जितना कठिन होगा उतना उसे सॉल्व करने में मजा आएगा और हमेशा कुछ नया सीखने को मिलेगा। एक फिक्स माइंडसेट वाले लोगों का मानना है कि सफलता को बिना किसी एफर्ट्स के जीता जाना चाहिए, जो कि आप नेचुरल टैलेंट्स और एबिलिटी के साथ पैदा हुए हो। यदि आप इजीली कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं तो आप स्वाभाविक नहीं है। ये लोगों को रिजल्ट ही सब कुछ मान लेते हैं। यदि आप किसी काम में असफल होते हैं या यदि आप बेस्ट नहीं है तो उन्हें लगता है कि सारी मेहनत वेस्ट है। इसी वजह से उन्हें कड़ी मेहनत और बड़ा प्रयास जोखिम भरा और भयानक लगता है। जिन लोगों की ग्रोथ माइंडसेट होती है वे मानते हैं कि सफलता पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से नहीं आता। परिणाम की वजह किए बिना वे काम करते रहते हैं और जो करते हैं वे पूरे लगन और मेहनत से करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के लिए उनका काम मायने रखता है क्योंकि वे खुद अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे होते हैं, चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण समस्याओं को हल कर रहे होते हैं। परिणाम स्वरूप भले ही परिणाम सफल न हो, लेकिन उन्हें लगता है कि यह प्रयास अपने आप में फायदेमंद था। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग खुद बड़ा सोचते हैं, अधिक जोखिम उठाते हैं और परिणाम की परवाह किए बिना कुछ नया सीखते हैं। कैरोल ड्वेक प्रोफेशनल एथलीट्स के कुछ महान उदाहरण प्रदान करते हैं जिनके पास ग्रोथ माइंडसेट है। इन सभी एथलीट्स ने महसूस किया कि सफलता बड़ी मेहनत से मिलती है। मेहनत से उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदान करने, सीखने और सुधार करने की प्रेरणा मिलती है। माइकल जॉर्डन अपने स्कूली जीवन और अपने करियर के दौरान में सबसे कठिन काम करने वाले बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक थे। उत्तरी कोलोनियल विश्वविद्यालय में उन्होंने लगातार अपनी कमजोरियां, अपने रक्षात्मक खेल और अपनी गेंद को संभालने और शूटिंग पर काम किया।
एक बार टीम ने सीरीज का फाइनल गेम गंवाने के बाद बिना किसी टाइम वेस्ट किए माइकल जॉर्डन ने बास्केटबॉल कोर्ट में जाकर अपने शॉट्स का अभ्यास करना शुरू किया। जब उनको इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वह अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो अपनी सफलता और प्रसिद्धि की ऊंचाई पर पहले से ही थे। माइकल जॉर्डन कहते हैं, मैंने अपने करियर में 9000 से अधिक शॉट्स मिस किए हैं। मैंने लगभग 300 गेम खो दिए हैं। 26 बार मुझे गेम जीतने वाले शॉट्स को लेने पर भरोसा किया गया था और मैं चूक गया। मैं अपने जीवन में बार बार असफल रहा और इसलिए मैं सफल हुआ। माइकल जॉर्डन ने यह भी कहा है कि मेंटल टफनेस और हर्ट कुछ शारीरिक लाभों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। मैंने हमेशा यही कहा है और मैं हमेशा यही मानता रहा हूँ। माइंडसेट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है और बहुत सारी बातें अर्थर ने फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बारे में इस बुक में बताया है। आप अपने आप को विभिन्न सिचुएशन में और अपने जीवन की विभिन्न पॉइंट्स पर एक फिक्स माइंडसेट या ग्रोथ माइंडसेट के साथ व्यवहार करते हुए पा सकते हैं। लेकिन इस बुक को पढ़ने से आपका नज़रिया बदल जाएगा और आपको प्रेरित करने की कोशिश होगी कि आप अधिक से अधिक ग्रोथ माइंडसेट बना सके। अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हैं तो बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाके जरूर चेक करना। फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।